हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई में अच्छे से मस्त हैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई लेकर आज लास्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेरा सर। यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो भी हमारे एफर्ट हैं ये आपके सभी के लिए हैं, ताकि आप जो भी है आप लोग एसएससी की या बैंकिंग की, रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी अब मर्ज हो रहा है सभी कुछ, तो हम यहाँ सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई डिस्कस कर रहा हूं, तो आप वो देखिए और इस डीआई का लाभ लीजिए। तो आइए हम आज का डीआई शुरू करते हैं और फिर इसके साथ आज हम इस प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करेंगे। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। दिस फॉलोइंग की निम्नलिखित टेबल चार्ट का अध्ययन ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। This following table is related to profit and loss and some values are missing. All the discount are on the mark price and profit are on cost price. कि ये लाभ और हानि की परसेंटेज को दिखा रही है टेबल। ये टेबल लाभ और हानि की परसेंटेज को दिखा रही है और यहाँ जो भी छूट दी हुई है, वो तो दी हुई है आपकी मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कॉस्ट प्राइस पर काउंट हो रहे हैं। तो वैसे भी हमें पता है ये जब तक क्वेश्चन नहीं कहे तो प्रॉफिट हो या लॉस वो कॉस्ट प्राइस पर और डिस्काउंट मार्क प्राइस पर काउंट होते हैं। तो इसने तो सवाल ने भी कह दिया। एक बार और अच्छी चीज होगी, तो आप देखो मैंने आपको बताया था जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको देखकर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको डेटा बिल्ड करना है। लेकिन आप देखो अगर यहाँ पे तो इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और मार्क प्राइस दिया हुआ है। इन दोनों की मदद से ना तो आप प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कर सकते हो, ना डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कर सकते हो, ना सेलिंग प्राइस काउंट कर सकते हो। यहाँ केवल प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप इनमें यहाँ कैलकुलेशन करने से बढ़िया है जब डायरेक्ट डेटा है, कुछ सवालों से बिल्ड नहीं करना, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, जहां जिस डेटा की नीड हुई हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये आप एक बार इसका ओवरव्यू ले लो कि जींस शर्ट टी शर्ट इनके बारे में कह रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द सूट इज सेम, कि सूट के लिए छूट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज समान है तो सूट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं पहले सूट। ये हमारा सूट है, 2200 रुपए का सूट लाया था मैं और 2640 रुपए में मैंने बेचा। इससे अब हम मुझे सारी चीजें इसी से पता करनी है। तो सूट जो है मेरा उसका कॉस्ट प्राइस है 2200 रुपए और बेचा कितने का मैंने, सेलिंग प्राइस जो है 2640। 2200 रुपए का मैं लाया था और 2640 का बेचा, तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। 2200 से कितना ज्यादा है, 440। 440 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया 2200 रुपए पर। 440 का मैंने प्रॉफिट कमाया 2200 रुपए पर, तो कितना परसेंट हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे ही काउंट करते हैं कि 440 का प्रॉफिट मैंने कमाया 2200 पर, तो कितना परसेंट होगा? 00 से 00 काट दो, 20%। या आपको यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं थी, आप सिर्फ इतना देखो 2200 का 10% तो होता है 220, ये उसका दोगुना है तो 20% प्रॉफिट कमाया। अब ये यूं कह रहा है छूट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज समान है। छूट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज समान है, इसका मतलब प्रॉफिट अगर 20% का हुआ है तो मैंने डिस्काउंट भी 20% का ही दिया। प्रॉफिट अगर मैंने 20% का कमाया है तो डिस्काउंट भी मैंने 20% का दिया होगा, यानी 1/5। 20% का मतलब 1/5 ही तो है। अब आप देखो 1/5 का मैंने डिस्काउंट दिया है, मतलब अगर 5 रुपए मेरे मार्क प्राइस था तो मैंने 1 रुपया कम कर 4 की बेची होगी। 5 रुपए अगर मेरा मार्क प्राइस था तो मैंने 1 की छूट दे दी और 4 रुपए की बेच दी। इस 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 2640। 5 की अगर मैं लाया था तो मैंने 4 की बेची, 4 की वैल्यू 2640 दी हुई है। यानी हर एक चीज कितने गुना है, तो ये कितने गुना है, 4 × 24, 4 × 24 और 0।
4 की वैल्यू ओरिजिनली 2640 रुपए है, यानी हर एक चीज 660 गुना है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि 640 है 4 की वैल्यू, या डायरेक्ट ऐसे कर लो कि 2640 अगर 4 की वैल्यू है तो मार्क प्राइस 5 की वैल्यू निकाल लो। तो वो उसके लिए भी हमें इसमें भाग देना पड़ेगा कि ये 660 गुना है। तो हर एक चीज, हर एक यूनिट की वैल्यू 660 है, तो मार्क प्राइस जो है 5 की वैल्यू भी 660 से गुना कर देंगे। 5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 660 से गुना कर देंगे। 660 को 5 से गुना कर दो 3300, क्योंकि 10 से गुणा करो तो 6600, आधा कर दो 3300। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा 3300। क्या किया मैंने, सूट 2200 का लाया था, 2640 में मैंने बेच दिया सूट, तो 440 का प्रॉफिट कमाया 2200 पर। कितना परसेंट हुआ, 20%। सवाल कह रहा है छूट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज समान है, यानी कि अगर लाभ 20% का मैंने कमाया है तो डिस्काउंट भी 20% का ही दिया होगा। यानी 5 की लाया तो 4 में बेचा होगा। 4 की वैल्यू 2640 है, 4 यूनिट की वैल्यू 2640 है, यानी कि 660 गुना है, तो 5 की वैल्यू भी 660 गुना हो जाएगी 3300 रुपए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ जींस इज 140 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, कि जींस का जो मार्क प्राइस है वो शर्ट के कॉस्ट प्राइस से 140 रुपए अधिक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज 780। तो मार्क प्राइस और शर्ट के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 780 रुपए का है, यानी कि छूट है। मार्क प्राइस से कितना कम में हमने वस्तु को बेचा वो छूट होती है। तो छूट अगर 780 रुपए की है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। परसेंटेज पूछ रहा है। अब आपको पता है डिस्काउंट दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, तो अगर मुझे मार्क प्राइस पता हो, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अगर मुझे मार्क प्राइस पता पड़ जाए तो मैं आंसर कर दूंगा। तो जो जो सवाल यहां से डेटा पूछ रहा है वो हम देख लेंगे। हमें जींस का अंकित मूल्य मिल सकता है शर्ट के लागत मूल्य से, जींस का अंकित मूल्य मिल सकता है शर्ट के लागत मूल्य से। तो देखते हैं एक बार, क्या जींस का अंकित मूल्य दिया हुआ है या शर्ट का लागत मूल्य दिया हुआ है। तो हमें दो चीज चाहिए, या तो मिल जाए शर्ट का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, या फिर मिल जाए जींस का क्या पूछ रहा था यार, देखो ये सवाल ही ऐसे आते हैं बड़े, तो इसमें डेटा मिस हो जाता है कि जींस का मार्क प्राइस शर्ट के कॉस्ट प्राइस से। तो या तो हमें जींस का मार्क प्राइस मिल जाए या फिर मिल जाए शर्ट का कॉस्ट प्राइस। तो जींस का मार्क प्राइस मिल जाए मुझे या शर्ट का कॉस्ट प्राइस मिल जाए तो मेरा डेटा बिल्ट हो जाएगा। तो देखो जींस का, या आपको सबसे पहले शर्ट का कॉस्ट प्राइस देखो, तो शर्ट का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, ना ही और आपको डिस्काउंट मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जिससे कॉस्ट प्राइस बना ले। लेकिन मुझे जींस का मार्क प्राइस दिया हुआ है 2720 रुपए, मुझे डिस्काउंट, ये जींस का मार्क प्राइस दिया हुआ है 2720 रुपए। तो ये अब मेरे को मिल गया और मेरा सवाल हो जाएगा कि जींस का मार्क प्राइस मुझे दिया हुआ है 2720 रुपए, 2720 रुपए था जींस का मार्क प्राइस। ठीक है, ये क्या, जब आप क्वेश्चन करोगे वहां एग्जाम में तो वो आपके पास पूरा डेटा स्लाइड में होता है डीआई का, लेकिन यहाँ मुझे बार बार स्विच करना पड़ता है क्योंकि एक बार स्लाइड में लिखा हुआ है। अगर यहाँ भी मैं वो डेटा प्रिंट करवा लूं तो क्वेश्चन हमें करने की जगह नहीं मिलेगी। तो आपको वहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि जींस का मार्क प्राइस 2720 रुपए है, जींस का मार्क प्राइस जो है शर्ट के लागत मूल्य से 140 रुपए अधिक है। इसका मतलब मैं शर्ट का कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। जींस के मार्क प्राइस में से अगर मैं 140 रुपए कम कर दूं, क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही मैं कर रहा हूं कि जींस का जो मार्क प्राइस है वो शर्ट के कॉस्ट प्राइस से 140 रुपए अधिक है। यानी शर्ट का कॉस्ट प्राइस अगर मुझे निकालना है
तो मैं इस जींस के मार्क प्राइस में से 140 रुपए कम कर दूं, जींस के मार्क प्राइस में से 140 रुपए कम कर दूं तो यानी कि 2580 रुपए, 2580 रुपए। अब ये 2580 डायरेक्ट कैसे आएगा कि अगर आप 120 रुपए ही घटाते तो बचते 2600 रुपए, 20 और घटा दो 2580। अब आपको क्या कह रहा है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए शर्ट का मार्क प्राइस चाहिए, लेकिन रिलेशन दिया हुआ है कि शर्ट का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस 780 रुपए का डिफरेंस है। अब शर्ट का कॉस्ट प्राइस तो मिल गया, अगर मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाए तो मैं मार्क प्राइस तक पहुंच सकता हूं। तो देखें, यह आपकी शर्ट है, शर्ट का कॉस्ट प्राइस मिल गया और शर्ट में 30% का प्रॉफिट दिया हुआ है, शर्ट में 30% का प्रॉफिट दिया हुआ है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 था, 100%, तो आप इससे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो 130%। कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100% था तो 30% प्रॉफिट के बाद मैं सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा और सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस निकाल लूंगा। अब ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा जैसा सवाल कहेगा वैसा ही करना है, हम कोई जादूगर तो है नहीं। तो आपके इसमें प्रॉफिट हुआ है 30% का, यानी कि 3/10 का, 3/10 का। कि अगर 10 कॉस्ट प्राइस था, इसके आगे मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 10 था तो सेलिंग प्राइस होगा 13, 3 का प्रॉफिट कमाया मैंने 10 पे, 10 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 2580, 10 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 2580, तो मैं 13 की वैल्यू निकाल दूंगा, 258 से गुणा कर दो, 13 × 104, यही होगी 258 को एक बार 13 से अगर हम गुणा करें तो 3354 आपके इसकी सेलिंग प्राइस होगी। 30% का प्रॉफिट कमाया, यानी अगर 3/10 का, कि मैं 10 की अगर लाया था तो 13 की मैंने बेची होगी, 10 की वैल्यू 2580 दी थी सवाल में, तो इसका मतलब 13 की वैल्यू होगी 258 से गुणा कर दो 3354। अब आप देखो इसमें क्या, मैंने जींस के मार्क प्राइस से शर्ट का कॉस्ट प्राइस ज्ञात किया, शर्ट के कॉस्ट प्राइस से शर्ट का सेलिंग प्राइस ज्ञात किया, तो मुझे शर्ट का मार्क प्राइस लास्ट में पहुंचना था, तो शर्ट का मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से 780 ज्यादा है। तो शर्ट का अगर मैं मार्क प्राइस निकालूं तो 3354 में मैं 780 जोड़ दूं, 780 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने कितना परसेंट हुआ, ये 4134। अगर 800 जोड़ूंगा तो आएगा 4154, 20 कम कर दो, मतलब शर्ट का मार्क प्राइस 4134 रुपए का था और इसमें डिस्काउंट दिया 780 का, कि मार्क प्राइस से मैंने जितना कम किया सेलिंग प्राइस को वही तो डिस्काउंट होता है। तो शर्ट का मार्क प्राइस 4134 रुपए था, मैंने 780 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट परसेंटेज में निकाल दूंगा 780/4134 इंटू 4134 इंटू 100। अब ये वैल्यू भी बराबर है तो आप इसमें गैस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको कैलकुलेट ही कर लेंगे। 3 से कट रहा है ये, सबसे पहले तो 260 और ये 3 से, ये इसको यहां ऐसा ही रहने दें ताकि आपको उतारने में समस्या हो, और हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। 780/4134 इंटू 100, ये 3 से कटेगा 260 पार, और ये 3 से कटेगा 13 × 3 = 39, 1378 बार। 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 छिकी 78, यानी 1/53। 780 और 4134, तो आपको 1/53 की वैल्यू निकालनी है, 10/53 की, सॉरी। क्या होगा, ये 260 था, जब 13 से काटूंगा तो आएगा 20, 20 का आधा होगा 10। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इस सवाल में एक बार तो 3 से काटा है और एक बार काटा है 13 से, तो 780/43
4134। इसको आप एक बार तो 3 से काटोगे 260, फिर 13 से काटोगे तो आपके सामने ओवरऑल कर बचेगा 10 से 53। मतलब 1000 में 53 का भाग देना है, तो 53 का भाग दे दो 1000 में, कितना परसेंट आएगा? 53 एकम 53, यानी कि 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 18 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में है क्या? तो 18 पॉइंट समथिंग ये है, तो 18.86 आएगा। या आप इसको एक बार और वेरीफाई करना चाहो कि 18 पॉइंट हो सकता है 5 हो, तो एक बार और भाग दे लो। अठारह पॉइंट आठ आएगा। तो 1000 में जब आप 53 का भाग दोगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 18.8। आप घर पे भी क्रॉस चेक कर लेना। और ऐसी क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, ऐसी कैलकुलेशन आपको घर से करनी है, मैं कितना भी आपको बता दूं उसके बाद भी, क्योंकि इसी से आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। तो यहां पर जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो 18.86 आएगा। क्योंकि आप अगर इसमें एक और तरीके से यहां अंदाजा लगा सकते हो, कैसे कि अगर मैं इसका 20% निकालूं, इसका 20 गुना निकालूं 53 का, तो आएगा 1060। मतलब ये 1060 से 60 कम है, यानी 1 पॉइंट समथिंग कम है, 1.1 मान लो एक बार के लिए। तो 20 में से जब आप 1.1 कम करोगे तो 18.9 आएगा। तो इसका मतलब ये 18.9 के आसपास होना चाहिए। तो 18.9 के आसपास एक ही ऑप्शन है 18.86, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। 1000 में 53 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है कि 1060 से 60 कम है, यानी टोटल 20 से 1.1 कम है, तो 18.9 या 18.8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैनरा बैंक। तो आपको ये बड़ा सवाल था, ऐसे ही करना पड़ेगा। जींस के मार्क प्राइस से मुझे शर्ट का कॉस्ट प्राइस मिला, शर्ट के कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस मिला, उसमें 780 मैंने और ऐड कर दिए तो मुझे मिला मार्क प्राइस। 780 का डिस्काउंट दिया था 4134 पे, वो हो गया 18.86%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन मार्क प्राइस ऑफ जींस, कि मार्क प्राइस ऑफ जींस से सूट का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना कम है। तो जींस का मार्क प्राइस अभी हमने निकाला था 2720। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जींस का मार्क प्राइस कितना होगा, तो 2720। आपको जो डेटा आपने एक बार काम में ले लिया उसको बार बार नहीं उठाना है। फिर देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सूट का कॉस्ट प्राइस भी निकाला था 2200, सूट का कॉस्ट प्राइस देखा था 2200 रुपए। तो जहां हमने डेटा बिल्ड कर लिया उसको बार बार जरूरत नहीं है कि 2200 रुपए सूट का कॉस्ट प्राइस है। तो जींस के मार्क प्राइस 720 से सूट का कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट कम है? सूट का कॉस्ट प्राइस 2200 रुपए। तो 2720 से 2200 कितना कम है, तो डिफरेंस निकाल देंगे 520। 520 कम है, लेकिन ये मुझसे पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकाल दूंगा डिफरेंस परसेंटेज। 520 कम है 2720 पर, 520 कम है 2720 पर, तो 100 पर कितना होगा? 520 कम है 2720 पर, तो 100 पर कितना होगा? तो कैलकुलेट कर लो, 0 से कट गया 0। अब हम इसको वही अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, 52/272 इंटू 100। 4 से काट दो 13, 4 से ये कट जाएगा 272, यानी 68 बार, ये कट जाएगा 68 बार। तो 1300 में 68 का भाग देना है, या फिर 17 का भाग दे दो आप 25। 4 से फिर काट दिया, तो मुझे इसमें पूरी कैलकुलेशन में 25 इंटू 13, 25 इंटू 13/17। मैंने इसको 4 से काटा तो 13/17 हो गया, और फिर 4 से काटा तो 25 इंटू 13/17 हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 13 को 25 से गुणा कर दो, 325। 325 हो गया, 325 में 17 का भाग दे दो,
तो ये आपके अगर 16 होता तो 20 आ जाता, तो 20 से कुछ छोटा आएगा, तो 17 को आप एक बार 19 से गुणा कर दो, 17 को 19 से गुणा कर दो तो आएगा 323। कैसे? आपको देखो अंदाजा कैसे लगेगा कि अगर 17 की जगह 16 होता, आपको खुद अंदाजा लगाना है कि अगर 17 की जगह 16 होता तो ये 300 आसपास 320 के आसपास है, यानी 20% आ जाता। लेकिन 17 है तो 20 से छोटी वैल्यू आएगी, 20 से छोटी वैल्यू कौन सी? 19 हो सकती है। तो आपने ट्राई किया 17 को 19 से गुणा करने का, तो 17 19 को भी गुणा मत करो, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 1 कर दो, तो 323 बचेगा 2, तो लगभग 0.1 ही होगा। 17 का 0.1 जो होगा वो लगभग 1.7 होगा, तो 2 के बराबर होगा, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होगी 19.1%। देखो कैलकुलेशन करने की नीड आपको तब तक नहीं है जब तक आपका माइंड सही से सिग्नल दे रहा है, तो कि 25 इंटू 13 हो गया 325, उसमें 17 का भाग देना है, तो अंदाजा लगाओ कि 20 से तो कम है, 20 से कम है, तो 19 को ट्राई किया, 323, 2 ही बचा यानी 0.1, तो 19.1 आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन कोई भी करो साथ की साथ में उसके ऑप्शन भी देखने हैं। जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको एक्चुअल आइडिया पड़ेगा कि यार ऐसा हो सकता है कि 20 से छोटे ये 3 ऑप्शन है, तो हमने 19 वाला ट्राई किया, 19 वाला ट्राई करते आंसर आ गया 19.1%। तो आपको ऐसे ही करना है कि 520 2720 का कितना परसेंट है, तो 19.1%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The ratio of discount percent and profit percent of the t-shirt is 7:5. Find cost price of t-shirt approximately. कि अगर टी शर्ट के छूट परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का जो लाभ का अनुपात है 7:5 है, तो शर्ट का लागत मूल्य या टी शर्ट का लागत मूल्य, टी शर्ट की बात हो रही है कि टी शर्ट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टी शर्ट का डेटा हम बिल्ड कर लेंगे। टी शर्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है, 2 चीजें दी हुई है। टी शर्ट का एक तो मार्क प्राइस दिया हुआ है 2875 और एक डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 14%। तो इन दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा, ये सफिशियंट है जो हमें ज्ञात करना है उसके लिए, कि टी शर्ट का मार्क प्राइस तो है 2785 और डिस्काउंट है 14%। एक बार डेटा हमने कहीं मिसमैच तो नहीं कर दिया, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2875 है, मैंने 2785 लिख लिया था, इसीलिए कभी भी अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको डेटा बिल्ड करना है वहां से वापस, तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया कीजिए। तो इसका मार्क प्राइस है 2875 और इसमें मैंने 14% का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे टी शर्ट का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप पहले सेलिंग प्राइस पर जाओ और फिर कॉस्ट प्राइस पर जाओ, या आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्ट निकल जाएगा कि अगर छूट मैंने 7 की दी है तो लाभ हुआ है 5 का, कि अगर मैंने छूट 7% की दी है तो लाभ हुआ है 5 का, डिस्काउंट रेशो प्रॉफिट तो है 7:5। मुझे 7 की वैल्यू दी हुई है 14 कि डिस्काउंट परसेंटेज 14 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 10, यानी मैंने प्रॉफिट परसेंटेज जो अर्न किया है वो है 10%। तो अब आप डायरेक्ट मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल सकते हो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कभी भी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस निकालना हो तो हम सेलिंग प्राइस काउंट करके फिर मार्क प्राइस पर जाएं, इससे अच्छा है हम डायरेक्ट कंटिन्यू कर लें कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो होता है 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो हम रेशो ज्ञात कर लेंगे सीपी और एमपी का। 100 माइनस डिस्काउंट 14 का तो बचा 86 बटा 100 प्लस प्रॉफिट 110। तो हमें यहां पर दिया हुआ है 86 बटा 110, तो कॉस्ट प्राइस बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो जाएगा 86 अपॉन 110 इंटू मार्क प्राइस करते,
इंटू कितना कर देंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है 2875, 2875 रुपए। ये परसेंटेज में नहीं है, ये पैसों में है 2875। तो बस ये कैलकुलेट कर लो सिर्फ एक और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो 2 से कट रहा है आपके 43 टाइम्स और ये जा रहा है 55 बार। फिर 5 से काट देंगे, 5 से जाएगा 11 बार और 5 से जाएगा 575 इंटू 43/11। तो लगभग में पूछा है, हम आंसर लगभग में कर सकते हैं। तो आप देखो मैं आपको यहां पर पूरा डेटा बिल्ड कर देता हूं। यहां पर आएगा 86/110 इंटू 2875, जबकि इसको सोल्व करने पर आएगा हमारे पास 43 इंटू 575/11, है ना। अब आप देखो यहां पर भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लगभग में निकालना है। तो कैसे करेंगे, अगर यहां 43 की जगह 44 होता, इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 43 इंटू 575 बटा 11। अगर आप देखो यहां पर 44 होता तो 4 गुना चल जाता, 44 होता तो 4 गुना चल जाता, यानी 3 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा। तो इसको मैंने लगभग 4 गुना कर लिया। तो 575 को 4 से गुणा कर दो 2300, 575 को 4 से गुणा कर दो 2300। हमने कुछ बढ़ा के वैल्यू मानी है, यानी 2300 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो 2300 से छोटी वैल्यू 2 है, 2285 और 2248। अब यहां भी देखो आपके इस अप्रोक्सीमेशन से भी 2 ऑप्शन में ही बात आ गई, तो हम डायरेक्ट 2 ऑप्शन में देख सकते हैं। रिस्क तो कम हो गया अगर जल्दीबाजी में भी ऐसा करना पड़े तो। अगर फिर भी रिस्क आपका 2300 से कम कितना होगा ये पता नहीं पड़ा, तो आप देख लो इसको अगर 4400 माइनस 1/11 लिखेंगे, यानी कि लगभग इसमें कमी होगी 575/11 की। इसको 44 माइनस 1/11 लिख दिया। 44 से कैलकुलेट करने पर तो आ रहा है 2300, माइनस होगा 575/11। इसको कैलकुलेट कर लो, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, लगभग इसमें से 52 कम होने चाहिए। तो 2300 में से 52 कम कर दो 2248। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर, डी जो है आंसर हो जाएगा 2248। तो आपको खुद अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। आप वहां पर इन दोनों को गुणा करते, कितनी सोचो आपकी कैलकुलेशन हो जाती, 575 को 43 से गुणा करते, फिर 11 का भाग देते। लेकिन अगर हम समझे तो इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। क्या किया मैंने कि इसको मैं 44 माइनस 1/11 लिख सकता हूं। तो 44 इंटू 575/11 तो होगा 2300। तो 1/11 से कितना फर्क पड़ेगा, 52 का। तो 2300 में से 52 कम कर दो, 2248 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब कोई क्वेश्चन बचा है क्या? तो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये देख लेते हैं फिर आंसर करेंगे। कि जींस के लागत मूल्य और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो साड़ी पर छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। तो अगर हम जींस का कॉस्ट प्राइस निकालें, जींस का कॉस्ट प्राइस निकालें, तो जींस का कॉस्ट प्राइस तो है 2280। अब हमें यहां से 2-3 चीजें लेनी है। जींस का कॉस्ट प्राइस 2280, क्योंकि छूट परसेंटेज पूछ रहा है तो हमें मार्क प्राइस भी चाहिए। 20% का प्रॉफिट है साड़ी पर और 3800 रुपए इसमें मार्क प्राइस है। तो जींस का कॉस्ट प्राइस है 2280, जींस का कॉस्ट प्राइस है 2280 रुपए। तो साड़ी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। साड़ी का कॉस्ट प्राइस हो गया, अगर जींस के कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 4 है तो साड़ी के कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 होगी। रेशो का मतलब यही है कि अगर जींस 4 रुपए की हमने खरीदी है तो ये 5 रुपए की खरीद लेंगे। तो 5/4 से गुणा कर दो, 4 से काट देंगे इसको 57 और 5 से गुणा कर 2850।
यानी साड़ी का कॉस्ट प्राइस आ गया 2850। तो आपको साड़ी पे डिस्काउंट पूछ रहा है। साड़ी पे डिस्काउंट कब पता पड़ेगा, जब हम आप डिस्काउंट पता करोगे तो साड़ी पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ था 20%। मैंने वहीं से डेटा उठाया था कि साड़ी पर प्रॉफिट तो था 20% और इसका मार्क प्राइस था 3800 रुपए। आप चाहो तो स्लाइड यहां से चेंज करके आप जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें देख लेना कि साड़ी का मार्क प्राइस 3800 था और प्रॉफिट था 20% का। तो अब हम डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं कि 2850 रुपए की तो हमें साड़ी खरीदी थी, 20% का प्रॉफिट हुआ यानी 1/5। तो अगर साड़ी का कॉस्ट प्राइस 5 था तो सेलिंग प्राइस रहा होगा 6। 5 की वैल्यू है 2850, यानी कितने गुना है 5 की वैल्यू, उसको 6 से गुणा कर देंगे। 5 से भाग देंगे तो आएगा 57। 57 को 6 से गुणा कर दो 34। ये कह रहा है कि हमने जींस का कॉस्ट प्राइस 2280 था, अगर ये 4 की वैल्यू है तो 5 हो जाएगा साड़ी का कॉस्ट प्राइस 2850 रुपए। 2850 रुपए। साड़ी पे प्रॉफिट है 20% का, कि अगर मैं 5 की लाया था तो 6 में बेच रहा हूं। 5 की वैल्यू 2850 है, 6 की वैल्यू होगी 3420 रुपए। और ये साड़ी लाए कितने की, मार्क प्राइस कितना है 3800। 3800 रुपए मार्क प्राइस है और बेच रहा है 3420 रुपए में। तो डिस्काउंट कितने का दिया, 380 का। 3800 रुपए की है, 3420 रुपए में बेच रहा है तो डिस्काउंट दिया 380 का। कितना परसेंट हो गया, 10%। डायरेक्ट हो गया, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी कि 3800 रुपए की लाया 3420 की बेच रहा है यानी 380 रुपए माफ कर रहा है तो 10% माफ करेगा। इसी तरीके से देखो टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया सवालों में और प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट, क्वेश्चन, डीआई सभी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे एसआई और सीआई। कल मैं मिलूंगा आपसे एसआई और सीआई की क्लास में। तब तक के लिए आपको इनको रिवाइज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के मॉक लगाने हैं और जो भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।